Steroid creams is ruining your skin and you have no idea how often and how commonly you are using it in your household. Welcome to my channel people. एंड आज मैं ऐसे ही एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मुझे तो शौक ही कर दिया एंड आई थिंक आई शुड अवेयर ऑल ऑफ़ यू अबाउट इट. सो बेसिकली मेरे को पता चला एक यूट्यूब वीडियो से कि नागपुर में 16 to 18 वुमेन उनको किडनी डैमेज हुआ क्योंकि वो एक क्रीम यूज़ कर रहे थे जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड था एंड उसका जो इंग्रेडिएंट्स था वो बहुत सेडी था क्योंकि उसमें मर्करी की जो मात्रा थी, जो लिमिट थी, वो सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा थी. लाइक इट एक्सीडेड दैट लिमिट एंड ऑल्सो दैट वाज इन वेरी ह्यूज था. वो जो एक्सीड करा था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करा था एंड बिसाइड्स वो क्रीम भी स्टेरॉइड बेस्ड ही था. तो इसीलिए वो स्किन के थ्रू अपने ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो किडनी एंड लिवर को अफेक्ट कर रहा था. तो जब मेरे को वो क्रीम का नाम पता चला मेरे को एक अंदर से वो कॉल आया कि मैंने ये क्रीम को देखा है, आई हैव सीन दिस समवेयर. एंड टर्न्स आउट कि मेरा एक रिलेटिव है जो कि वो सेम क्रीम यूज़ कर रहा था फॉर हाइपर पिगमेंटेशन. एंड मैंने तो वो जब देखा आई वॉज लाइक शॉक्ड एंड मेरे को लगा कि मेरे को उस इंसान को कन्फ्रंट करना चाहिए, कॉल करके बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा है बोल के. तो मैंने उसको कॉल लगाया कि ऐसा ऐसा है, ये क्रीम ऐसा कर रहा है एंड ऑल. तो वो खुद शॉक हो गया एंड वो डर गया कि कैसे क्या करना है एंड ऑल. तो हमने सोचा कि वी शुड कंसल्ट ए डर्माटोलॉजिस्ट एंड हमको ब्लड एंड किडनी जो है उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए. तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराया डर्माटोलॉजिस्ट का एंड देन वी वेंट देयर. हमने ज़्यादा देरी नहीं करा, जैसे ही पता चला हम नेक्स्ट डे ही चले गए उस डर्माटोलॉजिस्ट के पास. जब हम डर्माटोलॉजिस्ट को ये बताए कि ऐसा ऐसा है, इससे किडनी ख़राब हो रहा है, ये स्टेरॉयड बेस्ड है, तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड. वो बहुत कंसर्न हो गया कि जो स्टेरॉयड है वो तो क्रीम्स में यूज़ होते ही आ रहा है, लेकिन मर्क्यूरी ये एक नया चीज़ है एंड दिस इज़ वेरी अनसेफ. एंड उसने उसका स्किन को एसेस करा एंड उसने बताया कि उसके जो लेयर्स है स्किन के, स्टेरॉयड ने उस चीज़ को पूरा चर दिया है. लाइक स्टेरॉयड हैज़ अफेक्टेड इट सो मच कि उसके जो कैपिलरीज है वो स्किन से विजिबल है, तो वो अनहेल्दी है एंड दैट कुड बी वेरी फेटल क्योंकि कल को जाके वो स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है. एंड वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक क्रीम जो कि बंदे ने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि कोई फैमिली मेम्बर ने उसे सजेस्ट करा था एंड वो मेडिकली प्रेस्क्राइब नहीं था, लेकिन क्योंकि वो 10-12 दिन में इफ़ेक्ट दिखा रहा था, क्योंकि स्टेरॉयडल क्रीम्स 10-12 दिन में ही इफ़ेक्ट दिखा देते हैं. बट दैट इज़ेंट हेल्दी. वो ऐसा नहीं मीन करता कि वो अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ बहुत फास्ट तुमको रिजल्ट दे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो कुछ सेडी है. तो डॉक्टर ने वही सब समझाया एंड ही वॉज वेरी कंसर्न्ड. तो हम भी डर गए कि ओ माय गॉड, स्किन कैंसर एंड ऑल, व्हाट यू गोना डू ब्रो टाइप थिंग. तो फिर वही उसने हमको बोला कि पैनिक मत करो, कि ऐसा कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं है. लेकिन फिर उसने पूछा कि यूज़ कब से कर रहा था. ये 2 साल से उस क्रीम को यूज़ कर रहा था, लाइक 2 years, एंड दैट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू यूज़ ए स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम. तो डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्टली हमको प्रेस्क्राइब करा कि सन में बाहर निकलना ही नहीं है, अवॉइड सन एट ऑल कॉस्ट. एंड अभी मैं कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ये 1 महीने तक तुम खाओ. एंड एट दिस टाइम प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट तुम्हारा जो हाइपर पिगमेंटेशन है उस चीज़ के बारे में तुम ध्यान ही मत दो. फिलहाल तुम्हारा फोकस सिर्फ स्किन को रिपेयर करने में होगा. तो उस चीज़ को उसने बहुत स्ट्रिक्टली बताया एंड वो चीज़ को उसने लिख के दिया हमको. एंड देन हमने वो प्रेस्क्रिप्शन लेके आया एंड हमने वो मेडिसिन लाया एंड नाउ ही इज़ यूजिंग इट. तो वही बात है कि इतना कॉमन है. जो क्रीम जो नागपुर में जिसके लिए 16 to 18 वुमेन को किडनी डैमेज हुआ, वो यहाँ पर मेरे स्टेट में भी अवेलेबल है एंड वो बहुत फ्रीली बिक रहा है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हुआ है. डॉक्टर ने तो खुद क्वेश्चन कराया कि जो ये सब चीज़ें पैरामीटर्स चेक करता है वो कर क्या रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनसेफ. सो दैट्स हाउ इट वाज. एंड जो ब्लड रिपोर्ट आया वो थैंकफुली अच्छा है. तो दैट गिव अस ए पीस ऑफ माइंड. एंड इतना तो पता चल गया कि इस तरीके का कुछ भी यूज़ नहीं करना है अब. सो आई ऑल्सो वुड टेल यू गाइज, एडवाइस यू गाइज कि प्लीज़ कोई भी ऐसा क्रीम यूज़ मत करो जो कि मेडिकली प्रेस्क्राइब नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्मुलेशन इतना सीडी हो सकता है कि वो किस तरीके से तुमको इफ़ेक्ट, हाउ इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट यू तुम्हें नहीं पता.
वो बहुत सीधी तरीके से भी तुमको इफेक्ट कर सकता है, बहुत नेगेटिव तरीके से भी कर सकता है, एंड इट माइट बी फेटल लाइक कैंसर एज वेल। इसलिए डोंट डू दिस। एंड होम रेमेडीज़, काफ़ी लोग तो होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, जो कि आई थिंक कि ठीक है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, एंड सम ऑफ इट वर्क्स टू। लेकिन वही बात है, अगर साइड इफ़ेक्ट कर भी रहा होगा तो आई गेस वेरी लार्ज अमाउंट में कर रहा होगा। लेकिन ये जो क्रीम्स है जो कि मेडिकली प्रेस्क्राइब नहीं होते, इसमें एक फॉर्मुलेशन यूज़ होता है, एक केमिकल फॉर्मुलेशन। तो वही बात है, ये चीज़ बहुत सीधी तरीके से तुमको इफ़ेक्ट कर सकता है। सो गाइज, आई थिंक यू ऑल शुड गो राइट नाउ एंड चेक कि तुम्हारे रिलेटिव में कोई ऐसा कर रहा है क्या, तुम्हारे इमीडिएट फैमिली में कुछ ऐसा क्रीम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ यू फाइंड समथिंग लाइक दैट, प्रेस्क्राइब टू डर्माटोलॉजिस्ट और उस चीज़ को फेंक दो एंड एजुकेट करो कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। सो यस, दैट्स इट पीपल। आई होप वी ऑल आर हेल्दी एंड वी ऑल आर सेफ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। या सो यस, पीस।